हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। आप लोगों से निवेदन है कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो मेरा पहला प्यार था, शायद आखिरी भी, जिसे मैंने खुद से ज्यादा चाहा था दी। ये कहते हुए अनु का स्वर बुझ गया। नीता ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, प्यार से उसकी थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, पगली, तू इतनी खूबसूरत है, कामयाब है। पहले की बात अलग थी, अब तो तू समाज में अपना एक मुकाम बना चुकी है। तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तू हाँ तो कर, मैं दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी तेरे आगे लाकर खड़ा कर दूंगी। नहीं दी, 32 कंप्लीट कर चुकी हूँ। अजय के दिए धोखे के बाद अब हिम्मत नहीं होती कि किसी और पर भरोसा कर सकूं। सॉरी दी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक नमी उभर आई थी। नीता ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जीवन बहुत लंबा है अनु, अकेले काटना आसान नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो बुरा एक बार हुआ वो जिंदगी दोबारा दोहराए। नहीं दी, मेरी हिम्मत अब खत्म हो गई है। वो सुबह उठी। देखना अनु, एक बार तुम्हें फिर से प्यार होगा। अनु खामोश होकर नीता को देखती रही। नीता उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरे जीजाजी आने वाले होंगे। अनु उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अंदर लौटकर उसने घर लॉक किया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा गया। काम वाली आज आई नहीं थी। उसने अपने लिए 2 रोटी बनाई, रात की सब्जी फ्रिज में रखी थी, उसे गर्म करके प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। एक निवाला तोड़कर गले में डाला तो ऐसा लगा कि गले में अटक गया हो। थोड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से सीने पर हाथ मलते हुए सोचने लगी, माँ तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? देखो तुम्हारी बेटी कितनी अकेली हो गई है। आंखों से आंसू निकलते रहे। वाकई इंसान कितना अकेला हो जाता है जब उसके रिश्ते दूर निकल जाते हैं। नीता उसकी बड़ी दी है, उससे 5 साल बड़ी। वो 2 ही बहनें हैं। पिता की मृत्यु जब अनु 7 साल की थी तब हो गई थी और माँ की मौत 8 साल पहले हुई। माँ अपनी अफसर बेटी की सुख को ज्यादा जी नहीं पाई। माँ ने घर के खर्च को बहुत मुश्किल से चलाया था। नीता दी बहुत खूबसूरत और बहुत शालीन स्वभाव की थी, तो उनका रिश्ता अच्छे घर में हो गया था। वो भी खूबसूरत थी, जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसकी जिंदगी में अजय आया, जिसकी मीठी बातें उसके दिल में जगह बना गई। अजय का हर कदम पर उसका साथ देना, उसकी परवाह करना उसे अलग ही दुनिया की सैर कराने लगा। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ थी, पर मोहब्बत में वो बहकर बेवकूफ बनने लगी थी। अजय का इंटेंशन उसे तब समझ आया जब वो अकेली उसके साथ घूमने गई। अजय ने जिस तरीके से उसे छुआ था, वो समझ गई थी कि उसके इरादे क्या है। बहाना बनाकर उसने किसी तरह खुद को बचा लिया था। एक दिन जब उसने फिर उसके करीब आने की कोशिश की थी तो उसने उसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि शादी से पहले मेरी जैसी लड़की से कोई भी उम्मीद मत रखना। वो झुंझला उठा था और तेजी से वहां से निकल गया था। फिर एक दिन वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उसे किसी को फोन पर कहते हुए सुन लिया था कि बड़ी मुश्किल से चिड़िया को जाल में फांसा है, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। उस जैसी लड़कियों को तो मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ, पर मुझे उसके घमंड को तोड़ना है। गरीब घर की इस छोकरी को इतना गुरूर पता नहीं किस बात का है कि अपने को छूने भी नहीं देती, और कुछ क्या खाक करने देगी। क्या अब उसे बिस्तर पर लाने के लिए गले में शादी का फंदा पहन लूं? इसके लिए दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। वो उसके पीछे कब आकर खड़ी हुई उसे पता ही नहीं चला। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे देखकर दंग रह गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, पर तब तक बात खत्म हो चुकी थी। फिर अनु ने अपनी माँ को साथ लेकर वो शहर छोड़ दिया। मोहब्बत सबसे उसका विश्वास उठ चुका था। अब जद्दोजहद थी तो कुछ करने की, जिंदगी में कुछ बनने की।
पूरी मेहनत लगन से वो एग्जाम की तैयारी में जुट गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया था। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में वो सब हासिल किया जिसकी उसे चाह थी। कई साल गुजर चुके थे। वापसी हुई थी उसकी अपनी शहर में, पर अब वो बिल्कुल अकेली थी। पर यहाँ दी का घर था। दी चाहती थी कि वो उसके साथ आकर रहे, पर वो अलग रहना चाहती थी। इस शहर को दोबारा से महसूस करना चाहती थी, इसलिए उसने अलग रहने का फैसला किया। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो अभी तक अपने विचारों के समंदर में डूबी हुई थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। हेलो अनु, कल संडे है, तुम कल लंच मेरे साथ कर रही हो? उसकी बेस्ट फ्रेंड कविता का फोन था। बूझे हुए स्वर में उसने हाँ कर दी। संडे सुबह हल्की बारिश थी। उसने नहा धोकर भगवान के आगे दीपक जलाया, फिर नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लिया। अलसाई हुई सोचने लगी, अभी तो कविता के यहाँ जाना है। अलमारी खोली, उसमें से अल्ट्रा मेरिन ब्लू कलर का सूट निकाला। टाई एंड डाई वाइट कलर का मोतियों का लेस जड़ा दुपट्टा ओढ़कर, वाइट कलर की बिंदी लगाकर, खुद को शीशे में देखकर अपने हल्के सुनहरे बालों को खुला छोड़ दिया, मानो वो अपनी खूबसूरती से बेपरवाह थी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और चल दी। वहां पहुंचने के लिए 1.5 घंटे का रास्ता तय करना था। ये खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्ते हमेशा उसकी पसंद थे। रास्ते में एक जगह पर उसने गाड़ी रोक दी। खूबसूरत पिंक कलर की जंगली गुलाब की झाड़ी देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। ताजी ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। तभी एक गुरु गंभीर आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। ए मैडम, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे ही इतना संकरा रास्ता है, लगता है कि आप किसी की जान लेकर मानेंगी। आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर पीछे पलटी। उसने नजरें उठाकर इधर उधर नहीं देखा, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी टोकने वाला शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसके कदम रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। रोकने वाले बंदे की पर्सनालिटी भी गजब थी। लगभग 6 हाइट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल। दाएं हाथ पर टैटू काफी बड़ा सा था, जो उसकी टी शर्ट की छोटी बाजू से आधा बाहर दिख रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला उसे ध्यान से देखकर उसने आंखें नीचे कर ली। वो मैं उसकी मुंह से निकला, नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि आप गूंगी तो नहीं है। ऐसा कहकर वो जोर से हंस दिया। अन्नू हंसी नहीं, उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चल दी। मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया, 12:15 बज चुके थे। आगे जाने पर साइड मिरर में देखा तो वो शख्स भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आ रहा था। अजीब इंसान है ये, उसने मन ही मन सोचा। फालतू की बदतमीजी दिखा रहा था। कविता के घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कविता के हस्बैंड का अपना बिजनेस था, काफी अच्छी रिच फैमिली थी। कविता ने उसका बहुत वार्म वेलकम किया, बहुत खुश थी उसके आने से। और क्यों ना होती, 10 साल बाद मुलाकात हो रही थी दोनों की। आज लंच पर मेरे हस्बैंड की मौसी भी आ रही है अपनी फैमिली के साथ। कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, यही पड़ोस में जो कोठी है उन्हीं की है। ओबरे ग्रुप्स का नाम सुना है तुमने? ओबरे इंडस्ट्रीज के मालिक है। काफी बड़े लोगों से ताल्लुक रखती हो तुम? अनु मुस्कुराई। 15-20 मिनट बाद वो लोग आ गए। आपस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। मौसी मौसा जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। मौसी, राजीव कहाँ है? अरे बेटा, किसी का फोन आ गया था, आ रहा होगा। तभी आने वाले शख्स ने उसे चौंका दिया। इससे मिलो, ये है द राजीव ओबरॉय। ये कहकर वह जोर से हंसी। पर अनु तो शॉक्ड थी। ये वही था जो उसे सड़क में मिला था। वो उसे देखकर हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी कविता ने ही उसका परिचय दे दिया। अच्छा ही हुआ उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा। खाने की टेबल पर भी कविता की मौसी सास उसे कहने लगी, अरे बेटा खाओ ना, तुम तो कुछ नहीं ले रही हो। खाने के बाद
जब सब बैठे तो कविता ने कहा, अरे राजीव, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। ये जनाब गाने का शौक भी रखते हैं। हाँ, और दूसरे का मजाक उड़ाने का भी। अनु ने मन ही मन सोचा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम समझाओ। सच में आवाज बहुत अच्छी थी। वो सुरों में डूबकर कब खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने पीछे से उसे धीरे से कहा, खूबसूरती का इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है कि मैडम सामने वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। वो मुड़ी तो पीछे राजीव खड़ा था। अगर मेरी आवाज की जरा सी तारीफ कर दोगी तो तुम्हारे शब्दों का खजाना खाली तो नहीं हो जाएगा। अनु का चेहरा लाल हो उठा। वो तेज से कदमों से आकर सबके साथ खड़ी हो गई। कविता कहने लगी, तुम्हें कैसा लगा गाना? अच्छा था। सामने से राजीव ने अपने दिल पर हाथ रखकर शरारत से कहा, शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आप कहे भाभी तो मैं छोड़ देता हूँ, काफी देर हो गई है। गाड़ी कल हमारा ड्राइवर ले आएगा। वैसे भी मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ काम है। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। अरे अनु, पहुँचते हुए रात हो जाएगी। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता है। कविता के आगे अनु की एक नहीं चली। उसने राजीव को उसके साथ भेज दिया। वो गाड़ी में अगली सीट पर नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। सोचने लगी, अब वो कविता के यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि कविता को अपने यहाँ बुलाएगी। ये चिपकू इंसान वहाँ रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, आगे की कहानी में हम जानेंगे राजीव और अनु का 1.5 घंटे का ये सफर कैसा रहा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के दूसरे भाग में। धन्यवाद।